हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम सब भी ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह के 8 o'clock हो रहा है और ये वीडियो है थर्सडे का। और मतलब कल का ही वीडियो है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये अपना कुछ सामान रख रही हूँ। घर से मैं लेके आई थी मूंग दाल की बड़ी, तो बस वही मैं डब्बे में भर के रख रही थी, क्योंकि ऐसे ही रखी रह जाएंगी तो वो खराब हो जाएंगी। मम्मी ने दी थी बढ़िया, मैं तो नहीं बनाती, मम्मी बनाती है, तो मम्मी ने दे दी थी कि कभी कभी होता है टेस्ट चेंज करने के लिए आलू बड़ी की सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ी सी बड़ी ले आई थी, चलो ठीक है कभी कभी बना लिया करेंगे। तो बस वो भर के रख दी थी और यहाँ पे फिर करने लग गई थी अपनी नाश्ता बनाने की तैयारी। ब्रेकफास्ट बच्चों को आदत है ब्रेकफास्ट करने की, तो फिर उनके लिए सुबह सुबह बनाना पड़ता ही है। चाहे छुट्टी हो या फिर स्कूल हो या कुछ भी हो, आपको ब्रेकफास्ट तो बनाना ही है। तो बस यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ सूजी की इडली। और 2-3 दिन से हैवी हैवी हो रहा था, इसीलिए बहुत लाइट खाने का मन था, तो सोचा कि सूजी की इडली ही बना देती हूँ। और अभी कुछ कुछ थोड़ा बहुत राशन भी फिनिश हो गया है। मैं जब गई थी तो बहुत ज्यादा भरा नहीं था राशन, इसीलिए फिर पोहा भी नहीं थे, तो इसीलिए सूजी की इडली बना दी थी। और यहाँ पे अब मैं भर रही हूँ, ये कबूतर दाना मंगाती हूँ मैं कबूतरों के लिए डालने के लिए। तो ये मैं जब गई थी उससे पहले मैंने मंगाया था। आज मुझे मालिये पे मिल गया था, जो ऊपर हमारी टाड़ी है उस पे रखा हुआ था ये। और ये मेरा डब्बा खाली हो गया था, मैं इसको धो के गई थी जब गई थी मैं गाँव। तो अभी मैंने सोचा कि इसको भर के रख देती हूँ, जिस सामने भर के रखा रहता है ना, तो याद रहता है कि हाँ कबूतरों को दाना डालना है। तो मतलब हम छत पे डाल दे आती हूँ मैं, जब मुझे टाइम मिलता है तभी। जैसे मोस्टली मॉर्निंग में ही डालती हूँ, या फिर देवांश पे डलवा देती हूँ जब देवांश घर पे होता है। तो फिर ये सब मतलब सामान वगैरह भर के रख दिया था और फिर करने लग गई थी अपने बर्तन क्लीन। बर्तन बहुत ज्यादा हो गए थे, जब तक बर्तन क्लीन किए थे तब तक इडली बन के तैयार हो गई थी, वो ठंडी भी हो गई थी। तो बस उनको निकाल रही थी मतलब इडली स्टैंड में से, क्योंकि ये ठंडी होने पे ही निकलती हैं। और फिर उनको कट करके रख रही थी। और इडली फ्राई बनाऊंगी, और प्याज टमाटर की ग्रेवी वाली फ्राई नहीं बनाती, मैं सिंपल फ्राई बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को मेरे मतलब देवांश को वही पसंद है, इसीलिए फिर मैं उसी स्टाइल से ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी और उसमें वो राई वगैरह डाल के, सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल है कि हल्दी और मिर्च, लाल मिर्च डाल के और राई और करी पत्ता डाल के। अभी मेरे पौधे जो हैं वो मैंने अपनी फ्रेंड के घर से मंगाए नहीं है, तो आज करी पत्ता तो डाला नहीं है, नहीं तो मैं अपने जो मैंने करी पत्ता लगा रखा है ना, बस उसी से मतलब उसी से तोड़ के मैं डालती हूँ। तो करी पत्ता आज मेरे पास था नहीं, तो इसीलिए करी पत्ता नहीं डाला है। तो बस यहाँ पे किचन का काम पूरा क्लीन कर दिया था, नाश्ता बन गया था, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, किचन भी एकदम क्लीन कर दिया था। और किचन से मैं फ्री हो गई थी और फिर आ गई थी मैं यहाँ रूम में। और रूम में करने लगी हूँ आज क्लीनिंग, क्योंकि जब मैं गई थी ना, मतलब मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि अपने जो कुशन कवर है वो रखूंगी बेड में, तो लेकिन वो रख ही नहीं पा रही। तो आज मैंने सोचा कि आज ये बेड एक साइड का क्लीन करके रखी देती हूँ। और देखो मेरे पति देव जी ने कितनी पॉलीथिन्स यहाँ बेड के नीचे इकट्ठी कर दी। उनको जो जो जैसे कुछ सामान लेके आते थे या कुछ भी है ना, जो पॉलीथिन्स होती थी वो गद्दे के नीचे डालते जाते थे। लेकिन मैं मतलब मोस्टली एक पॉली बैग में पूरी पॉलीथिन्स वगैरह फोल्ड करके ऐसे भर के रखती हूँ किसी भी कवर्ड में। मैं बेड के नीचे कभी भी पॉलीथिन वगैरह नहीं रखती हूँ। और देखो मैंने जैसे ही गद्दा उठाया ना, गद्दे के नीचे ही इतनी धूल थी, बहुत ज्यादा धूल। यहाँ बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है, मतलब इतनी बारीक धूल हो जाती है इस वाले बेड में मेरे, कि मतलब बहुत ज्यादा बारीक धूल की, जिससे कि मतलब आपको छींके आना चालू हो जाए, इस टाइप की होती है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि अब वो कुशन मुझे रखने हैं बेड में। और ये वाला पोर्शन गंदा भी हो रहा था, धूल मिट्टी काफी हो रही थी, तो सोचा कि इसको फुल क्लीन करके ही रखती हूँ। जो साइड का पोर्शन है ना, एक साइड का जो पोर्शन है इसके बेड का, वो मैंने जब गर्म कपड़े वगैरह रखे थे ना, जो कम्बल्स वगैरह वो सब रखे थे, तभी वो क्लीन करके और एक तो पैक करके रखा था। बस ये वाला पोर्शन रह गया था जो दिवाली पे साफ हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है ये क्लीन। मतलब कभी खुलता है तो वो चीजें साफ हो जाती हैं, लेकिन डीप क्लीन नहीं हुआ है, तो इसीलिए फिर मैंने आज इसको खोल लिया था। और गर्मी हो रही है, मतलब गर्मी तो इतनी हो रही है कि
बहुत ज्यादा, मतलब आज देखो मैंने कभी भी मैं जूड़ा वगैरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज तो इतनी आज क्या है, मतलब है ही गर्मी, गर्मी इतनी हो रखी है कि बाल एकदम चिपचिप हो जाते हैं, पसीने से मतलब नहा जाते हैं, इतनी गर्मी है। फैन भी चल रहा है फिर भी मतलब पसीना आता ही रहता है, इस टाइप की गर्मी हो रही है अहमदाबाद में तो। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप कौन कौन सी सिटी से आप देख रहे हो और वहां पे गर्मी कैसी हो रही है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना पूरा सामान वगैरह निकाल लिया था, फिर उसके बाद करने लग गई थी मैं मतलब अपना बेड क्लीन, बेड में पोछा वगैरह लगा रही थी। और ये सब चीजें है ना गीले कपड़े से ही साफ होती हैं, आप सोचोगे सूखे कपड़े से साफ कर ले तो नहीं हो पाती हैं, तो बस गीले कपड़े से मैंने पूरा साफ कर लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ला के दे रहे हैं मेरे पति देव जी, और वो कह रहे थे कि बहुत देर से लगी हुई है, चलो मैं हेल्प करा देता हूँ। तो करा देती है ये ऐसे हेल्प थोड़ी थोड़ी सी। तो बस यहाँ पे मतलब जो सामान क्लीन तो मैंने पूरा कर लिया था, तो बोले सामान रखवा देता हूँ। तो यहाँ पे ये गद्दा काफी हैवी है, तो वो नहीं आ रहा था, तो बस यहाँ पे रख दिया, साइड से लगा दिए। ये कुशंस मेरे बहुत ज्यादा हैवी हैं, तो ये अभी क्या कर रहे थे कि ये इसकी वजह से, कुशंस की वजह से सोफे में है ना जो आगे का पोर्शन है वो दब गया था। पीछे की साइड तो कोई बैठता नहीं है, आगे आगे साइड बच्चे बैठे रहते हैं, तो सोचा कि कुछ दिन के लिए अब इनको मैं रख देती हूँ बेड में और सिंपल सोफा रहने देती हूँ। और कुछ देखती हूँ आगे मैं कुशंस वगैरह बनाऊंगी तो इन्हीं में से बनाऊंगी, इतने बड़े कुशंस अब नहीं, मतलब देखती हूँ या अलग बनाती हूँ, कुछ ना कुछ तो करूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा सामान वगैरह लगा दिया था बेड में, और यहाँ पे ये एक बेडशीट डाली है पूरे सामान के ऊपर। तो अब ये है कि कभी भी मतलब जो मुझे सामान निकालना होगा ना या फिर साफ करना होगा, तो खाली इस बेडशीट पे धूल आएगी और ये हटा के इसको झाड़ दो तो एकदम साफ निकलेगा जो मतलब बेड है वो। तो बस इसीलिए मैंने पूरी बेडशीट वगैरह ये लगा दी, इधर साइड भी लगाई है और दूसरे अपोजिट साइड भी मैंने ऐसे ही किया है बिल्कुल। तो ये है कि इसमें जो धूल जाती है ना वो नहीं जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने फिर सफाई पूरी कर दी थी, गद्दे भी डाल दिए थे और यहाँ लगा रही थी बेडशीट। बच्चे भी इधर उधर आ रहे हैं और बार बार बोल रही हूँ मैं नहा लो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, मतलब एक एक्सेस गर्मी हो रखी है। तो लेकिन बच्चे तो कुछ नहीं, बच्चों को तो बस गेम चाहिए, खेल चाहिए, उनको मस्ती चाहिए होती है, तो वो तो अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। गर्मी में भी बच्चे खेल लेते हैं, तो ये होता है बचपन, और जब बड़े हो जाते हैं तब ज्यादा गर्मी लगना चालू हो जाती है। तो बस अब मैंने वो रूम तो क्लीन कर लिया था, फिर आ गई थी मैं यहाँ पे हॉल में। और देखो बिना कुशंस के सोफा कैसे लग रहे हैं, मतलब कुछ अधूरा सा लगता है बिना कुशंस के सोफा। मैं सोच रही हूँ जो छोटे छोटे वाले कुशन होते हैं ना वो लेके आऊंगी और उनको डालूंगी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा लुक भी चेंज हो जाएगा मतलब ये सोफे का। और अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे क्वेश्चंस डाल सकती हूँ इन पे, या कुछ और नया जैसे राउंड क्वेश्चन या कुछ भी, कैसे मतलब थोड़ा सा मुझे है ना डिफरेंट करना है अपने सोफे का, मतलब जो लुक है वो। तो बस यहाँ पे मैंने सोफा वगैरह पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर ली थी और फिर लगाने लग गई थी झाड़ू। और देखो झाड़ू लगाने में कितनी धूल मिट्टी निकली है। आप कोई भी सफाई करने लग जाओ थोड़ी सी तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी धूल मिट्टी हो जाती है कि देखो कितनी ढेर ढेर निकल रही है। अभी तो हवाएं इतनी चल रही है हमारे यहाँ पे, रात में हवा बहुत तेज तेज चलती है, तो मैं सारे विंडो वगैरह खोल देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी एयर आनी चाहिए ना घर में, इसीलिए धूल मिट्टी काफी हो जाती है। तो बस यहाँ झाड़ू लगा ली थी, और जब तक मेरे मतलब देवांश से मैंने मंगा लिए थे ये सारे, देवांश और उसके डैडी ले आए थे सारे मेरे जो पौधे हैं ना वो, तो वो मेरी फ्रेंड के यहाँ मैंने रखे थे ना 20 दिन के लिए मैं घर गई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा मेरे पौधों का, और इतने अच्छे हरे भरे जैसे मैंने दिए थे वैसे ही मिले हैं मुझे। तो बस यहाँ पे पूरी सफाई करके पूरी प्लेट्स वगैरह धो के, और देखो मैंने अपनी बालकनी में लगा दिए थे। जब मेरे पौधे नहीं थे ना बालकनी इतनी सूनी सूनी लग रही थी बहुत ज्यादा, और अभी देखो कितनी सुंदर लग रही है मेरी बालकनी पौधे लगने के बाद। जब कोई चीज होता है ना आप अपनी चीजें लगाओ पसंद की और वो बड़ी अच्छी दिखने लग जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर यहाँ मैं नहा धो के आ गई थी, और फिर देखो यहाँ बना रही हूँ मैं लंच। आज लंच में तो आपको डिफरेंट लग रहा होगा कुछ न कुछ तो यहाँ पे ये मैं गांव से लेके आई हूँ लोहे की कढ़ाई, वहां बहुत ज्यादा अच्छी मिलती हैं, तो बस वहीं से मैं खरीद के लेके आई थी। तो आज मैं उसमें अपनी सब्जी ट्राई कर रही हूँ, मतलब सब्जी बना रही हूँ। आयरन की कढ़ाई में हमेशा सब्जी खानी चाहिए, मैंने बहुत दिन से सोच रही हूँ मैं लेके आऊंगी। एक बार गई भी थी लेने के लिए, लेकिन वो जो मतलब मैं एसएस की कढ़ाई ले आई थी लेकिन आयरन की रह गई थी, तो इसीलिए फिर मैं वहां गाँव से लेके आई, मुझे अच्छी मिल गई थी। तो बस मैंने अपनी सासू माँ पे मंगा ली थी ये कढ़ाई, और
फिर आज इसमें मैं सब्जी बना रही हूँ। मोस्टली मैं इसी में सब्जी बनाया करूंगी। मैंने बहुत पढ़ा है कि हमें सिल्वर की कढ़ाई वगैरह में थोड़ा थोड़ा मतलब नहीं खाना चाहिए, तो मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके चेंज करती जा रही हूँ। जैसे जो सिल्वर के बर्तन है ना उनको कम करती जा रही हूँ, और स्टील और जैसे ये लोहे की कढ़ाई लेके आई हूँ, इस टाइप के मैं ज्यादा करती जा रही हूँ। अब एक साथ तो नहीं हो पाएगा सब कुछ, लेकिन धीमे धीमे करके मैं ये सब चीजें मतलब कर रही हूँ चेंज। तो बस यहाँ पे एक साइड में मैंने अपनी सब्जी बना ली। और सब्जी किसकी बना रही है तो बताया ही नहीं, लौकी की सब्जी बना रही हूँ मैं, एकदम सिंपल सी बना रही हूँ। और यहाँ पे फिर एक साइड बना रही हूँ मैं कस्टर्ड। बहुत दिनों से पतिदेव का मन था कि कस्टर्ड खाने का, और इतने दिनों से कुछ मीठा उन्होंने खाया भी नहीं था जो था तो इसीलिए उनके लिए मैं कस्टर्ड बना रही थी। बच्चों को भी पसंद है, हम सबको ही पसंद है। तो बस यहाँ पे सिंपल सा कस्टर्ड बना दिया है मैंने, और बहुत जल्दी बन जाता है, 5 मिनट के अंदर तो कस्टर्ड बन के तैयार हो जाता है। तो बस कस्टर्ड बन के तैयार हो गया था, वो बंद कर दिया था। और यहाँ पे सब्जी चला रही थी, इसमें डाल रही थी टमाटर। टमाटर स्टार्टिंग में नहीं डाले थे क्योंकि सब्जी फिर देर लगाती है गलने में। तो यहाँ एक साइड में रख दी थी मैंने सब्जी बनने के लिए, और ये बना रही हूँ मैं अब रोटियां। तो आज हमारा बहुत सिंपल सा लंच है, लेकिन दोपहर में दही छाछ जरूर होता है। छाछ तो मैं इतनी ज्यादा बनाती हूँ कि 2-2 गिलास कम से कम पी सके। तो मैं बनाती हूँ पुदीने वाली छाछ, कभी रेसिपी शेयर करूंगी, उसकी भी बड़ी टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मतलब छोटा मोटा आज का व्लॉग बस मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। तो अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।